सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम डायरेक्ट लेवल्स की बात करते हैं निफ्टी में। तो गाइज मैंने आपको मार्केट कहीं ना कहीं इस जब मार्केट कंसोलिडेट की थी उसके बाद मैंने आपको कहीं ना कहीं इस रेंज पे सेल दिया था और इस रेंज पे 17,700 बाई दिया फ्रेश बाइंग। अगर इसको ब्रेक करता है 5 मिनट कैंडल का सस्टेन कर दी तो हम फ्रेश बाइंग जाएंगे, ठीक है। और 1750 के लेवल ब्रेक करता है और 5 मिनट सस्टेन करता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट कहने की गैप डाउन खुली और एग्जैक्ट इसी लाइन इसी रेंज में खुली, ठीक है। और हमें एंट्री मिली 17,399 पे, ठीक है, नियर अबाउट 17,400 पे। तो गाइस 17,400 से मेड अलो 17,291, तो गाइस नियर अबाउट 100 पॉइंट का टारगेट मिला हमको, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छा बियरिश में एक पिन बार मारा था जो कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न है मार्केट रिवर्सल का, ठीक है। और यहीं से मार्केट पलट गई। अगर आप ट्रेल करें तो आपका स्टॉप लॉस करेंगे 80 पॉइंट के आसपास हिट हुआ था, ठीक है। और यहाँ से मार्केट पलटी और मार्केट फिर इस रेंज में आई, ठीक है। नियर अबाउट 1740 के पास मार्केट यहाँ फिर से आई और यहाँ से फिर एक एंट्री मिली विद स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर यहाँ फिर से एंट्री मिली हम लोग 17,415 पर और स्टॉप लॉस हमारे यहाँ होता इसका हाई 17,447। तो गाइस 30 पॉइंट स्टॉप लॉस था, 1:2 हमारा टारगेट होता। तो 17,400 से 17,414 से हमें यहाँ टारगेट मिला 17,332, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें 60-70 पॉइंट का टारगेट मिल गया। तो टारगेट हमारा 1:3 1:2 रहा, ठीक है। तो निफ्टी में हमारा ये रहा। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं 5 मिनट हैंडल पे, ठीक है, तो बैंक निफ्टी बोल जाते हैं। और बैंक निफ्टी भी जब यहाँ कंसोलिडेट कर रही तो हमने आपको उसको फ्रेश बाइंग दिया रहा। मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, एक जोन मार्केट कंसोलिडेट की, ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ फ्री फेंक दिया और यहाँ पे एक रेड कैंडल पे अच्छा खासा रिवर्सल आ गया था, ठीक है। और मार्केट बाबा इसी लेवल को रिटेस्ट कर रही थी, बाबा सपोर्ट जोन बना रहा और मार्केट यहाँ ब्रेकआउट दे रही, ठीक है। और मार्केट एक 5 मिनट यहाँ क्लोज की, ठीक है, और फिर बियरिश हुई। तो गाइज मैंने क्लियर कट मेंशन किया कि इसके नीचे आएगा 3887 नीचे रेड कैंडल 5 मिनट क्लोज होगी और हम एंट्री करेंगे, ठीक है। और मार्केट गैप अप खुलती है तो 3965 के ऊपर हम फ्रेश एंट्री मारेंगे। तो मार्केट कहने कि यहाँ गाइज यहाँ से गैप डाउन खुली, ठीक है। तो हम लोग वेट किए रेड कैंडल क्लोज होने का। एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और एकदम हाई पे टॉप पे। तो गाइज ये हमारा कुछ रूल्स है इसमें। तो 38,735 में एंट्री मिली, यहाँ से मार्केट हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। तो 38,464 गाइज 38,700 से 38,465 नियर अबाउट 250 पॉइंट टारगेट मिला हमें। अगर हम इस कैंडल पे शॉर्ट करते गाइज तो भी हमारा टारगेट 1:2 का होता, ठीक है। स्टॉप लॉस का टारगेट होता। तो गाइज एक बार एंट्री मिली, दो बार एंट्री मिली, तीन बार एंट्री मिली। अगर आप तीनों कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आपको फिर भी प्रॉफिट बुक होती। और इसी लेवल से फिर से बाइंग यहाँ पे आई, एक बार आई, यहाँ पे टॉप पिन बार मारा, फिर यहाँ से मार्केट पलट गई, फिर यहाँ डोजी बन के मार्केट पलट गई। गाइज जब ये डोजी फेल हुआ, ठीक है, उसके बाद हमें एंट्री इस लेवल पे मिली और 38,580 से अपना हाई इसने लगाया 38,790 का, ठीक है। तो 200 पॉइंट में फिर यहाँ मिल गया। तो गाइज मार्केट जो हाई लगाया रहा उस हाई को टच किया, ब्रेक किया और फिर उसी हाई से रेजिस्टेंस बनाया, क्योंकि गाइज मॉर्निंग का ये रेजिस्टेंस बना लिया 5 मिनट कैंडल पे। तो इसी रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ से एक रेड कैंडल बनाई, क्लोज की और 38,750 फिर हमें एंट्री मिली और यहाँ से फिर मार्केट हमारा इसी रेंज में आके लटक गई, ठीक है। मेड अलो 38,450। तो यहाँ से हमें फिर कहने की 300 का टारगेट मिल गया, ठीक है। तो हमारे रूल के हिसाब से गाइज हमें दो तीन एंट्री मिली और सारे हमारे टारगेट हिट किए, ठीक है। और गाइज अब बात करते हैं क्या करना है हमको मंडे को, ठीक है। मंडे में मार्केट एक ट्रेंड डिसाइड कर सकता है कि मार्केट साइडवेज है, अप डाउन है। अगर मार्केट साइडवेज खेलती है तो हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो गाइज लेवल्स हमारे सेम रहने वाले। अगर मार्केट जैसे कि 17,330 पे क्लोज हुआ है, अगर मार्केट बुलिश होना है तो 17,450 को ब्रेक करेगा, 5 मिनट सस्टेन करेगा, उसके ऊपर हम बाइंग करेंगे विद उसका कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे और होल्ड करेंगे टिल हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा 17,700 का, नियर अबाउट 250 पॉइंट का टारगेट रहेगा हमारा 250 पॉइंट का, ठीक है। और जो सेफ ट्रेडर्स है वो 1:2 बुक कर सकते हैं स्टॉप लॉस के हिसाब से। और अगर मार्केट बेरिश जाना है तो गाइज सेफ ट्रेडर्स इसका वेट करें 17,200 का। और जो थोड़ा से एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, लाइन ट्रेडर हैं, वो इसके लो जो रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे 2 बार 3 बार रिटेस्ट ले चुका है, इसके नीचे 17,283 पे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेफ ट्रेडर्स फॉर सेफर साइड 17,200 का वेट करें आप। इसके बाद हमें 200 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस यार निफ्टी का, ठीक है, सेफ ट्रेडिंग मिल गया हम लोग को, इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेलिंग, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ खुलती है, पलटती है और रेड कैंडल से नीचे क्लोज करता है तो फिर हम शार्प सेलिंग जाएंगे, ठीक है, फॉर दिस टारगेट, ठीक है। ये रही निफ्टी के लेवल्स। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का ये लेवल सेम रहेंगे हमारे बैंक निफ्टी के भी। अगर मार्केट को बेरिश होना है तो 38,405 का लेवल यहाँ ब्रेक होगा, ठीक है, क्योंकि ये उस दिन का लोअर सपोर्ट भी है, ठीक है।
तो अगर ये ब्रेक होगा तो हमें डबल सिग्नल मिलेगा और हमें टारगेट 30 के 187 का मिल सकता है, नियर अबाउट 250 पे हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमारा जो कैंडल इसको ब्रेक करेगा उसका हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और मार्केट को अगर बुलिश होना है तो मार्केट इस रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, इस रेंज को ब्रेक करेगा, 5 में सस्टेन करेगा, ठीक है। उसके ऊपर हम बाइंग जा सकते हैं फॉर दिस टारगेट, ठीक है। मिनिमम टारगेट हमारा इसका रेजिस्टेंस जो ऊपर का है ये होगा ही होगा, ठीक है। और तब तक इस बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। हमें मार्केट ओपन छोड़ना है और अगर मार्केट गैप अप खुलती है, इसको टच करती है, इसके नियर अबाउट जाती है, रेड कैंडल क्लोज करती है, उसके नीचे अपन शॉर्ट हो सकते हैं विद स्टॉप लॉस उसका कैंडल का हाई और टारगेट हमारा ये, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के बाकी लेवल्स आप नोट कर लीजिए। फ्रेश बाइंग हमें 39,065 के ऊपर ही मिलने वाली है और फ्रेश सेलिंग हमें 38,400 के नीचे मिलने वाली है, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का लेवल। और गाइस निफ्टी का लेवल जो है, निफ्टी में फ्रेश बाइंग जो मिलेगी हमको 17,450 17,700 के ऊपर मिलेगी और फ्रेश सेलिंग हमको मिलने वाली है यहाँ पे 17,209 के नीचे, ठीक है। तो निफ्टी के लेवल्स होगा, बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको नोट कर लीजिए, ठीक है। और मंडे को देखते हैं मार्केट एक नया ट्रेंड डिसाइड करने वाला है। अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो मार्केट या तो बुलिश मोमेंटम ब्रेक करेगा या बेरिश ब्रेक करेगा, ठीक है। और ट्रेंड के हिसाब से चलना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करने हैं, क्वांटिटीज शॉर्ट छोटी रखनी है, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। और ह्यूज क्वांटिटी नहीं लेनी है, ठीक है। और ये सारे लेवल्स आप अपने पर्सनल एडवाइज़र से, मेंटोर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड लें, ठीक है। और ये रहे हमारे कुछ एडवांस बैंक निफ्टी के लेवल्स। गाइस आप हमारे बैक वीडियो देखिए, ठीक है, किस एक्यूरेसी से हमारे लेवल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं कम से कम 22-23 वीडियो डाल चुका हूँ फ्रॉम लास्ट 20 डेज़ और लॉन्ग टर्म एग्जिस्टिंग बेसिस पे ये हमारा कंटिन्यूस लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। 99% की एक्यूरेसी गाइस। देखिए गाइस मैंने आपको थर्सडे को ही दिया था कि फ्राइडे को मार्केट इसके नीचे इसके ऊपर खुलेगी, एग्जैक्ट गाइस करेक्ट इसी लाइन पे मार्केट खुली। कितना गैप था? 17,600 17,450 गाइस, 250 पॉइंट का गैप था, 250 पॉइंट्स का, और मार्केट एग्जैक्ट 250 पॉइंट गैप पे ही खुली, ब्रेक की, अपने को एंट्री मिली, टारगेट मिला 180 पॉइंट्स का, ठीक है। तो गाइज मैं लेवल्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ बैक टेस्टिंग के साथ, हिस्ट्री के साथ, डेली कैंडल, वीकली कैंडल के हिसाब से निकाल रहा हूँ। निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में निकालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ वो लेवल्स कभी चेंज नहीं होने वाले हैं, उसी मार्केट काम करती है, उसी लेवल से मार्केट आती है, रिस्पेक्ट करती है, सपोर्ट करती है, रेजिस्टेंस बनाती है, निकल जाती है। एक दो स्टॉप लॉस हिट होते हैं पर 90% केस में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लेवल्स मैं बहुत एक्यूरेसी से निकालता हूँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सालों की मेहनत है और बहुत सालों से लेवल्स निकालते ये लेवल्स निकाले मैंने, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पेपर ट्रेड किया, बैक टेस्टिंग की है, उसके बाद ही मैं लेवल्स को यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं कल, देखते हैं मार्केट में क्या होता है, ठीक है। लेवल्स कितने हमारे एक्यूरेसी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के इतने रखते हैं, मिलते हैं कल मार्केट के बाद, देखते हैं क्या होता है, ठीक है।